चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह। और अपन बच्चों लास्ट दिन पे जो डिस्कस कर रहे थे दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों अपन ने क्या किया था कि अपन ने पढ़ ली थी सिंपल फॉर्म। बेसिकली फॉर्म कौन सी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो सिंपल फॉर्म अपन ने पढ़ी थी सबसे पहले कि हमारे पास होता है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये पढ़ा था अपन ने। ठीक है, फिर अपन ने इसके बारे में चीज़ें आपको बताई थी कि प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा तो क्या होगा, प्योरली रियल नंबर होगा तो क्या होगा। फिर जो लास्ट टाइम पे अपन पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। तो अपन ने बताया था कि बेटा अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, z बार दैट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। ठीक है ना, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, z बार दैट इज़ a माइनस आयोटा b। ठीक है ना, a माइनस आयोटा b विल बी इट्स कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चों आगे। a माइनस आयोटा b विल बी इट्स कॉन्जुगेट। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होगा हमारे पास। इसकी प्रॉपर्टी बताइए। इसके अलावा बताया था बच्चों मॉडुलस ऑफ z बताया था बच्चों अपन ने कि इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो होगा दैट विल बी नोन एज द मॉडुलस ऑफ द कॉन्जुगेट। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं कि एक जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा हमारे पास z। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा भी तो उसका कॉन्जुगेट जो होगा z बार दैट विल बी प्लस टू a माइनस आयोटा भी एंड इट्स मॉडुलस विल बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अपन ने फिर आपको बताई थी भाई कि हमारी कॉन्जुगेट की जो प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी बताई थी। और फिर अपन ने बताया था आपको मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, तो अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे वापस से मैं उस टॉपिक पर था। अपन ने पढ़ा था कि मॉडुलस कॉन्जुगेट एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्ग्यूमेंट अभी हमारा पेंडिंग है, तो अब आर्ग्यूमेंट पे आते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए देखते हैं बच्चों आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए बच्चों, जो अपन ने आर्गेंट प्लेन पढ़ा था, ठीक है ना, आर्गेंट प्लेन क्या पढ़ा था अपन ने, ठीक है। सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों हमारे पास ये z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो रियल एक्सिस ऑफ के साथ जो एंगल बना रहा है, ठीक है, ये रियल एक्सिस हो गई, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई। ठीक है ना, बताया था आर्गेन प्लेन इज सेम एज लाइक 2D प्लेन। बस एक्स एक्सिस को यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों, अपन बोलते हैं रियल एक्सिस, और हमारे पास वाई एक्सिस को अपन बोलते हैं यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, ठीक है ना, सपोज इसको अल्फ़ा बोल दिया, ठीक है, अभी अल्फ़ा एंगल है, दैट इज़ नॉट द आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना, तो वो जो एंगल होता है वो अपन निकालेंगे। ठीक है, और इसी एंगल को अपन बोल देते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसी एंगल को क्या बोल देते हैं, आर्ग्यूमेंट। क्लियर है क्या, इसी एंगल को बोल देंगे अपन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब ये एंगल निकलेगा कैसे, देखो बेटा, ये देखो बेटा, अगर यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ रियल एक्सिस पे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ को, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है या रियल कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ए। ये जो डिस्टेंस हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी मेरे पास ए। ठीक है, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है या जो इमेजिनरी कोऑर्डिनेट है ये कितना हो गया बच्चों, हमारे पास हो गया बी। ठीक है, रियल कोऑर्डिनेट आ गया ए, इमेजिनरी आ गया बी। ठीक है, ये रियल पे आ गया बच्चों ए और इमेजिनरी पे आ गया बी। ये अल्फ़ा एंगल, ठीक है, एंगल सर ये क्या है भैया, अल्फ़ा एंगल है। तो अल्फ़ा एंगल क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। तो अब ये एंगल हमें निकालना है, तो एंगल क्या आ जाएगा, देखो बेटा हमारे पास आ जाएगा, अगर अपन एंगल निकालना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बेटा, तो tan अल्फ़ा जो होगा हमारे पास ये क्या आ जाएगा, देखो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है b, बेस की लेंथ कितनी है a,
तो यहाँ से अपन टेन अल्फ़ा निकाल लेंगे, ठीक है। टेन अल्फ़ा निकाल लिया, ये क्या आएगा बच्चों हमारे पास B/A। तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स B/A। अल्फ़ा क्या हो जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स B/A। लेकिन सुनो भाई, जब कभी आप निकालोगे अल्फ़ा, जब कभी आप निकालोगे अल्फ़ा, तो आप हमेशा निकालोगे मॉड ऑफ B/मॉड ऑफ A के लिए, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। क्लियर है क्या? ज़रूरी नहीं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप हमेशा अल्फ़ा क्या आएगा, टेन इनवर्स मॉड ऑफ B/A, टेन इनवर्स मॉड ऑफ B/A। मतलब ये एंगल ही आएगा, टेन अल्फ़ा की वैल्यू B/A, तो अल्फ़ा क्या होगा, जहाँ पे होगा वो आंसर आ जाएगा। ये बेसिकली एंगल लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इनवर्स अपन आगे आगे पढ़ेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, अपन देखते हैं, इरेज करता हूँ इसको मैं। टेन अल्फ़ा आएगा बच्चों हमारे पास मॉड ऑफ B/A। अब देखो बेटा, ठीक है, अभी आर्ग्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, आर्ग्यूमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब अपन ने बेटा निकाल लिया अल्फ़ा, ठीक है। एक चीज़ होती है हमारे पास बेटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या होती है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो जब किसी भी, ठीक है, ये जो एंगल अपन ने निकाला था, ये एंगल अगर हमारा -पाई से लेके पाई के बीच में लाई करे, तो इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। मतलब अगर आंसर आप -180 से लेके +180 के बीच में दे रहे हो, तो अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे अपन उसे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जब अपना आंसर अपन देंगे -180 से लेके +180 के बीच में, तो अपन इसे बोलेंगे बच्चों प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ठीक है। जब आंसर देंगे अपन -180 से लेके +180 के बीच में, दैट इज़ -पाई से लेके +पाई के बीच में, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया। चलिए अब आप बोलोगे सर ये आर्गन प्लेन था, ठीक है। आपने बोला भाई कि कोई भी अगर A और B Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप अल्फ़ा निकाल लो। तो यहाँ से अपन टेन अल्फ़ा निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ B/A। तो अब हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा क्या, टेन अल्फ़ा B/A निकाला, मॉड ऑफ B/A। ये अपन बोले अल्फ़ा इज इक्वल टू, अपन ने बोला टेन इनवर्स मॉड ऑफ B/A, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास टेन इनवर्स मॉड ऑफ B/A। अब देखो बेटा, ये हमारे पास रियल एक्सिस है, ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते थे। तो वैसे ही अगर, चलो बच्चों देखते हैं, मोबाइल अपना गिर गया था थोड़ा सा चलिए देखते हैं बच्चों। अपन बोल रहे थे कि जब रियल कोऑर्डिनेट और इमेजिनरी कोऑर्डिनेट दोनों हमारे पॉजिटिव होंगे, तो किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर हमारे पास ये इमेज रियल कोऑर्डिनेट और इमेजिनरी कोऑर्डिनेट नेगेटिव पॉजिटिव, जैसा एक्स एक्सिस के साथ होता था, माइनस प्लस होंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। अगर ये बच्चों हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये अगर प्लस माइनस होंगे तो ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, जैसा कि अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन पढ़ते थे, ठीक है। जैसा अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे, सेम एज इट इज़, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे अपन, ठीक है, कि अगर देखो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल लो, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को अगर मैं थीटा बोल दूँ, ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को अगर मैं थीटा बोल दूँ, ठीक है बच्चों। जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा बच्चों, वो हमारे पास हमें किसके बीच में रखना है, देखिए -पाई से +पाई के बीच में, मतलब -180 से +180 के बीच में रखना है बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो थीटा होगा, मतलब इसे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोल दिया मैंने, ये अल्फ़ा के बराबर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल मिलेगा वो 0 से 90 के बीच में मिलेगा, ठीक है। जो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो आपका हो जाएगा ये पाई माइनस थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, पाई माइनस थीटा, ठीक है, पाई माइनस अल्फ़ा, सॉरी थीटा जो होगा वो हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है बच्चों। थर्ड क्वाड्रेंट में इसका निगेटिव कर दो बच्चों,
ठीक है, क्योंकि देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जो होगा वो हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे 180 तक तो एक्सेप्टेबल है आंसर, ठीक है ना। तो ये इसमें 0 से 90 के बीच में आएगा, यहाँ पे 0 से 180 के बीच में आएगा, ठीक है ना। रियल एक्सिस के साथ आप एंगल मेजर कर रहे हो, एंगल विद पॉजिटिव रियल एक्सिस, दैट इज़ नोन एज द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया बच्चों, देखो थर्ड में जब आओगे तो हमें नेगेटिव में आना पड़ेगा, नेगेटिव में, क्योंकि क्लॉकवाइज जो एंगल आता है वो नेगेटिव होता है, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका नेगेटिव कर दो, क्या आ जाएगा अल्फ़ा माइनस पाई, ठीक है बच्चों। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों इसका नेगेटिव कर दो, क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा, ठीक है बच्चों। तो जब कभी आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना हो, ध्यान रखिएगा, अगर भाई कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम देख लेंगे ना, देखो अगर मैंने बोला 1 + √3 आएगा, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, प्लस प्लस, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मैंने बोला -1 + √3 आयोटा, ये किस में लाई करेगा बेटा, सेकंड में लाई करेगा। मैंने बोला 1 - √3 आयोटा, ठीक है, प्लस माइनस किस में लाई कर रहा है, फोर्थ में लाई कर रहा है। देखो मैंने कहा -1 - √3 आयोटा, तो देखो माइनस माइनस किस में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेंट तो अपन पहचान ही लेंगे कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्लियर है क्या, और उसके अकॉर्डिंगली अपन वैल्यू निकाल देंगे, बात समझ में आ गई बच्चों, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू अपन निकाल लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो क्या होगा, थीटा = अल्फ़ा, अल्फ़ा कैसे निकलेगा, tan इनवर्स mod ऑफ b/a, mod का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इनपुट्स, ठीक है, mod का मीनिंग क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव इनपुट्स। तो इस तरह से अपन निकाल लेंगे, ठीक है। बस अपने को ये पहचानना है बच्चों कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अपन निकाल देंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा = अल्फ़ा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा = पाई माइनस अल्फ़ा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए इसका नेगेटिव कर दो आप, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ में इसका माइनस कर दो, थीटा = -अल्फ़ा, ठीक है। दैट विल बी नोन एज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया बच्चों। जब कभी हमें आंसर -पाई से पाई के बीच में एंगल का देना है तो उसे अपन बोलेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, अदरवाइज उसे अपन एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इरेज करते हैं बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं सिर्फ। देखते हैं बेटा, अब देखो बेटा आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। ठीक है, एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस इन आर्गन प्लेन इज नोन एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है बच्चों। ये सपोज कोई जेड है हमारे पास, ठीक है, एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है, इसे अपन बोलेंगे आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, आर्ग्यूमेंट। जब कभी अपन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा बच्चों वो क्या होगा हमारे पास, थीटा बोलेंगे, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, ठीक है। जो थीटा होगा बच्चों वो हमारा लाई करेगा -पाई से लेके पाई तक, -180 से लेके 180 के बीच में जो एंगल लाई करता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये इक्वल का साइन आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, डजेंट मैटर, किसी एक साइड ही लगाना, ठीक है, क्योंकि एंगल एक ही है। देखो -180 एंगल ये हो जाएगा, तो इसको अगर इंक्लूड नहीं किया तो इसमें इंक्लूड कर दिया है, ठीक है ना। ये +180 हो गया और ये -180 हो गया, तो एक जगह इंक्लूड करना है, कुल मिला के एंगल सारे कवर हो रहे हैं, ठीक है ना, ये बता रहे हैं अपन। अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है तो मैंने बताया बच्चों आप क्या करोगे, अल्फ़ा कैलकुलेट करोगे, दैट इज़ tan इनवर्स mod ऑफ b/a, ठीक है, इफ z = a + iota b, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर दोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा, थीटा हमारा हो जाएगा अल्फ़ा और
फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस पाई फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास माइनस अल्फ़ा फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अभी तक बच्चों हमने इतनी चीज़ें सीखी हैं आर्ग्यूमेंट के बारे में। आर्ग्यूमेंट क्या होता है हमारे पास? एंगल मेड बाय एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस, ठीक है, इन आर्गेंट प्लेन इज नोन एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बेटा, ठीक है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होता है वो माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है। अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन ए, अगर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है ए प्लस आयोटा बी। तो थीटा जो होगा अल्फ़ा पाई माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस पाई एंड माइनस अल्फ़ा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इस तरह निकालेंगे। किस तरह निकालते हैं बच्चों ये देखते हैं। देखते हैं बच्चों। सपोज़ बच्चों हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। सपोज़ एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, दैट इज़ 1 प्लस रूट 3 आयोटा। एक Z2 दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है? 1 माइनस रूट 3 आयोटा, ठीक है। एक Z3 दिया हुआ है, ठीक है, -1 प्लस रूट 3 आयोटा। और एक Z4 दिया हुआ है -1 माइनस रूट 3 आयोटा। अब देखो बेटा, जब हम 10 अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे चारों के लिए 10 अल्फ़ा क्या हो जाएगा बेटा? देखो मॉड ऑफ बी अपॉन ए बताया, मतलब मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट, चारों में पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट लो तो क्या आएगा? रूट 3। और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रियल पार्ट क्या आ रहा है? 1, ठीक है ना। बी क्या था हमारे पास? ए प्लस आयोटा बी में बी क्या है हमारे पास बेटा? इमेजिनरी पार्ट है। ए क्या है हमारे पास? रियल पार्ट है, ठीक है। तो अपन ने क्या लिया? पॉजिटिव वैल्यू ली, ठीक है। ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने मतलब चारों क्वाड्रेंट के लिए आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। तो हमारे पास 10 अल्फ़ा क्या आ गया बच्चों? पॉजिटिव लेंगे चारों के लिए तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों हमारे पास? 60 डिग्री। तो अल्फ़ा क्या आ गया हमारे पास बच्चों? π/3 रेडियन। ये आ गया बच्चों हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू π/3 रेडियन, ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल टू π/3 रेडियन, ये आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा। 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट 3/1, तो रूट 3 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 3, और रूट 3 को अपन क्या बोलेंगे? π/3 रेडियन, ठीक है बेटा। अब देखो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट में लाई कर रहा है। प्लस माइनस किस में लाई करेगा? फोर्थ में। माइनस प्लस किस में लाई करेगा? सेकंड में, ठीक है। और माइनस किस में लाई करेगा बेटा? थर्ड में, ठीक है। माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अभी हमने क्वाड्रेंट पहचानना, देखिए मॉड ऑफ बी अपॉन ए, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 3/1 3/1 3/1 3/1 रूट 3/1 सॉरी। तो अपन ने देखा कि भैया सब में मॉड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है अपने को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फ़ा की वैल्यू आ गई बेटा π/3। अब अपन ने देखा था बेटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? अल्फ़ा के। फॉर Z1 किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा क्या आ जाएगा? अल्फ़ा के बराबर। अल्फ़ा क्या है हमारा? π/3। तो पहले के लिए जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आया बच्चों को क्या गया हमारे पास? π/3। सेकंड के लिए देखिए बच्चों फॉर Z2, ठीक है। जो थीटा होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा हमारे पास? सेकंड किस में लाई कर रहा है? देखो सेकंड किस में लाई किस में कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा था वो किसके बराबर था बच्चों? माइनस अल्फ़ा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का π/3 फॉर Z2, ठीक है बच्चों। मतलब एक ही क्वेश्चन में मैं 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ठीक है। फॉर Z3, ठीक है। थीटा किसके बराबर आएगा बच्चों हमारे पास? किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बताया था? थीटा इज इक्वल टू π-अल्फ़ा। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू क्या बताया? π-अल्फ़ा। तो क्या आ गया बच्चों? π-π/3। π-π/3 क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास? 2π/3। π इज इक्वल टू 2π/3, ये आ गया बच्चों हमारे पास। फोर्थ है बच्चों हमारा फॉर Z4, ठीक है।
थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, देखिए किस क्वाड्रेंट में फोर्थ लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा किसके बराबर था, अल्फा माइनस पाई। अल्फा किसकी वैल्यू है बच्चों, पाई/3। पाई/3 माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस का 2π/3, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2π/3 आ जाएगा बच्चों। दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2π/3, दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है बच्चों। इरेज करते हैं इसको। चलिए देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन कुछ लेते हैं बच्चों, ठीक है। हमसे कह रहा है फाइंड आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, z इज इक्वल टू, ठीक है, -1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसका रियल पार्ट क्या नज़र आ रहा है बच्चों, 1। इमेजिनरी पार्ट क्या नज़र आ रहा है बच्चों, 1, ठीक है। तो अपन ने देखा बेटा tan अल्फ़ा क्या आता है हमारे पास, मॉड ऑफ b/a, ये आता है बेटा। tan अल्फ़ा क्या आता है बेटा, मॉड ऑफ b/a, ये आता है हमारे पास मॉड ऑफ b/a। तो tan अल्फ़ा क्या आ जाएगा हमारे पास, tan अल्फ़ा आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है बच्चों, -1, इसका मॉड क्या आ जाएगा, +1 अपॉन -1, इसका मॉड क्या आ जाएगा, +1। तो क्या आ गया बच्चों, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है ना। मॉड है तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, +1 आ जाएगा। tan अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 1। 1 कहाँ पे होता है, अल्फ़ा 45 डिग्री पे होता है। इसको अगर बच्चों हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो अल्फ़ा क्या आ गया मेरा, π/4, ये आ गया हमारे पास, अल्फ़ा इज इक्वल टू π/4। अब बेटा अल्फ़ा हमारा π/4 आ गया है, ठीक है। हमें क्या निकालना है बेटा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए बेटा हम देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा किसके बराबर होता है बेटा, अल्फ़ा माइनस पाई के। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा किसके बराबर होता है, अल्फ़ा माइनस पाई। अल्फ़ा कितना दिया बेटा, π/4 माइनस पाई। तो थीटा क्या आ जाएगा बेटा, हमारा आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस का 3π/4। थीटा इज इक्वल टू आ गया बच्चों हमारे पास माइनस का 3π/4। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। दिस विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब अपन देखते हैं इरेज करता हूँ बच्चों से, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3π/4। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपने पास। अगर दिया हुआ है सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है बेटा, z इज इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस, ठीक है, या -1, या ये रहने दिया -2 प्लस 2√3 आयोटा, ये दिया हुआ है बेटा, -2 प्लस √3 आयोटा, ठीक है। देखो बेटा दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर -2 प्लस 2√3 आयोटा। इसका रियल पार्ट कितना है, -2, इमेजिनरी पार्ट कितना है 2√3, ठीक है बेटा। इसका रियल पार्ट कितना है हमारे पास -2, इमेजिनरी पार्ट क्या दिख रहा है 2√3। tan अल्फ़ा क्या आ जाएगा हमारे पास, tan अल्फ़ा विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ b/a। तो क्या आ गया, मॉड ऑफ 2√3 अपॉन -2, 2 से 2 गया, मॉडलस हटाया, -√3 ये क्या आ गया, √3। tan अल्फ़ा कितना आ गया बेटा, √3 आ गया। तो जो अल्फ़ा का वैल्यू है बेटा, ठीक है, ये अल्फ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री, हमें पता है 60 डिग्री होता है। तो अल्फ़ा आ कितना जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास π/3। अब ये किस
क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, माइनस प्लस इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा अपन ने क्या बताया बच्चों, ठीक है, पाई माइनस अल्फ़ा, क्या आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3 एलसीएम ले लो बच्चों, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2 पाई बाई 3, ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास आंसर, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड कि बस इतना देखना है आपको कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पूरा खेल जो है वो किसका है, क्वाड्रेंट का है। बात समझ में आ गई बच्चों, पूरा खेल जो है बच्चों वो क्वाड्रेंट का चल रहा है। चलिए इरेज करते हैं बच्चों से, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों हमें z इज इक्वल टू, ठीक है, 5 माइनस 5√3 आयोटा, ठीक है, ये दिया हुआ है और हमसे कह रहा है बेटा कि फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फॉर दिस, ठीक है बेटा, हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसके लिए पता करना है। ठीक है बेटा, 5 माइनस 5√3 आयोटा, ठीक है, तो बेटा देखो tan अल्फ़ा हमारे पास क्या होता है, tan अल्फ़ा होता है बेटा हमारे पास, ठीक है, मॉड ऑफ b अपॉन ए, इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा हमारे पास माइनस का 5√3, रियल पार्ट कितना है 5 से 5 कैंसिल आउट, मॉड हटाया तो क्या आ गया √3, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया √3, ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 60 डिग्री बोले तो π/3 रेडियन, ठीक है। अब हमारे पास देखो बेटा ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, प्लस माइनस इज लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा किसके बराबर होता है माइनस अल्फ़ा के बराबर होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस का π/3 रेडियन। दिस विल बी द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हमसे कह रहा है फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक है, -√3, ठीक है, प्लस आयोटा, ये कह रहा है बच्चों हमसे -√3 प्लस आयोटा के लिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पता करो। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया बेटा मेरे पास मतलब इसका रियल पार्ट हो गया -√3 और इमेजिनरी पार्ट हो गया 1, tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास दैट इज मॉड ऑफ b अपॉन a, तो tan अल्फ़ा क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट कितना है 1, रियल पार्ट कितना है माइनस का √3, मॉड लिया तो क्या आ गया 1/√3, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1/√3। मॉड क्या होता है हमारा, किसी भी क्वांटिटी में कोई भी इनपुट डालो ऑलवेज आउटपुट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा मॉड के लिए, तो बच्चों 1/√3 आया, तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास आ गया 30 डिग्री को अपन क्या लिखेंगे बच्चों π/6 रेडियन, ठीक है, अल्फ़ा क्या आ गया हमारे पास π/6 रेडियन, ठीक है बच्चों। चलिए अब हमारा देखो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है माइनस प्लस इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है हमारे पास, थीटा होता है हमारे पास पाई माइनस अल्फ़ा के बराबर, तो पाई माइनस अल्फ़ा कितना है π/6 एलसीएम ले लो, 6 पाई माइनस पाई, थीटा क्या आ गया बेटा ये आ गया 5 π/6, ये आ जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 5 π/6, दैट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे मूव करते हैं। देखो बेटा अगर आपको दिया होता बेटा z इज इक्वल टू -4√3 आया था, इसका आर्ग्यूमेंट बताओ, ठीक है, तो बेसिकली बेटा देखो हमें क्या निकालना है tan अल्फ़ा निकालना है, यहाँ पे भी हम निकालेंगे क्या tan अल्फ़ा, ठीक है, tan अल्फ़ा क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, tan अल्फ़ा आ जाएगा मॉड ऑफ b अपॉन ए, मतलब इमेजिनरी पार्ट कितना आ रहा है माइनस का √3, रियल पार्ट कितना आ रहा है -4√3 से √3 4 ही कर लो बेटा यहाँ पे 4, सॉरी फॉर दैट
4 कर लो बच्चों, हाँ 4। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 कैंसिल आ गया, क्या आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 45 डिग्री, या अल्फा हम कहते हैं कितना आ गया π/4 रेडियन। अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा π/4 रेडियन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हम देख रहे हैं बेटा माइनस 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 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एंगल थीटा क्या है हमारे पास, ये है अल्फा माइनस पाई। तो क्या आ गया π/4 माइनस पाई, एलसीएम लिया 4 तो क्या आ गया पाई माइनस 4 पाई। तो थीटा कितना आ गया बच्चों हमारे पास, दैट इज़ माइनस 3π/4। दैट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो प्योरली इमेजिनरी है और एक क्वेश्चन लेते हैं जो प्योरली रियल है, देखते हैं इसके क्या आर्ग्यूमेंट आते हैं, ठीक है ना। वी विल टेक वन एग्जांपल फॉर प्योरली इमेजिनरी एंड वन एग्जांपल फॉर प्योरली रियल। सपोज, ठीक है बच्चों, हमसे कह रहे हैं फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फॉर थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। जेड इज इक्वल टू क्या दिया है 3, मतलब प्योरली रियल नंबर। तो अगर प्योरली रियल नंबर है तो हमारे पास, ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या आएगा ये देखते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ 3, इसको अपन क्या लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू 3 + 0 आयोटा। भाई 0 ही रहा होगा तभी तो उसमें कुछ लिखा नहीं है, ठीक है ना। अब देखो tan अल्फा अपन क्या निकालते हैं बेटा, tan अल्फा क्या आता है मॉड ऑफ b/a, ठीक है बेटा। तो क्या आ गया बेटा, देखो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ठीक है, यह आ जाएगा मॉड ऑफ b कितना है हमारे पास 0/3। तो tan अल्फा क्या आ गया बेटा हमारे पास 0, तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ गया 0, ठीक है ना बेटा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब जो प्योरली रियल नंबर होता है, फॉर प्योरली रियल, ठीक है, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा 0 या पाई। ठीक है, ठीक है, यह माइनस पाई भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 ले लो, पाई ले लो, माइनस पाई ले लो, वो भी है, ठीक है। फॉर प्योरली रियल द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट विल बी 0 और पाई, ठीक है। फॉर अ प्योरली रियल नंबर द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट विल बी 0 और पाई, ठीक है बच्चों। फॉर प्योरली रियल नंबर द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट विल बी 0 और पाई। चलिए इसको इरेज करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलो प्योरली इमेजिनरी का एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। हमें सपोज दिया जेड इज इक्वल टू 5 आयोटा। हमसे कह रहा है कि इसका बेटा आर्ग्यूमेंट पता करो, इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों हमें दिया क्या हुआ, देखिए ध्यान से, इसका रियल पार्ट 0 दिया हुआ, ठीक है। हमारे पास क्या होता है बच्चों, हमारे पास होता है tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ b/a, ठीक है। तो tan अल्फा क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, tan अल्फा विल बी मॉड ऑफ 5/0, ठीक है। तो tan अल्फा क्या आ गया बेटा हमारे पास, आ गया नॉट डिफाइन, क्या आ गया नॉट डिफाइन, क्लियर है बेटा, क्या आ गया हमारे पास नॉट डिफाइन, ठीक है। तो अब हमारे पास tan अल्फा नॉट डिफाइन कब आता है हमारे पास 90 डिग्री पे। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 90 डिग्री, या क्या बोल दूँ मैं π/2 रेडियन, ठीक है। tan अल्फा क्या आ गया π/2 रेडियन, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फॉर
प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी π/2 और -π/2, ठीक है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फॉर प्योरली इमेजिनरी विल बी π/2। जब इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा तो क्या आ जाएगा π/2, ठीक है। जब इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास -π/2। क्लियर है ना। देखो 0,5 प्लॉट करना तो यही तो होगा, तो ये एंगल क्या आ रहा है देखो 90 डिग्री। 0,-5 प्लॉट करना होता है ये आता, तो ये एंगल क्या आएगा -90, ये हो गया +90, ये हो गया -90। क्लियर है ना। इसी तरह इसके पहले बच्चों बताया था आपको, अगर प्योरली रियल नंबर है पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट 0, ठीक है। अगर ये यहाँ पड़ा है नेगेटिव है अगर उसका रियल पार्ट सपोज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट हमारे पास -180, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई और -पाई, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों, किसी एक को ले लो। क्लियर है। तो प्योरली रियल क्वांटिटी के लिए जो हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आएगा वो 0 या पाई आएगा। प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या आएगा π/2 या -π/2, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बच्चों। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट की बेटा एक प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। अगर देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार आप निकालेंगे, ठीक है ना बच्चों। अगर आप आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार निकालेंगे, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ अगर आप z बार निकाल लें बेटा तो हो जाएगा माइनस टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा माइनस टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है बेटा, माइनस टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ z। कैसे होता है सर, ये देखो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये सपोज हमारे पास z है अगर, तो z बार क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन इन इमेजिनरी रियल एक्सिस। तो ये एंगल क्या था बेटा, ये अगर अल्फ़ा था तो ये क्या आ रहा था हमारे पास -अल्फ़ा, ठीक है। और ये अगर दिया हुआ इसका पूछ रहा है तो उल्टा भाई माइनस टाइम होगा, माइनस प्लस आ जाएगा। सिमिलरली देखो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये पड़ा है, ठीक है, सपोज Z2 इसे बोल दिया तो ठीक है। अब देखो जो इसका वो आएगा कॉन्जुगेट आएगा वो क्या आएगा Z2 बार आएगा। इसका देखो बच्चों जो आर्ग्यूमेंट आता है वो कितना आता है हमारे पास पाई माइनस अल्फ़ा। ये इसका आर्ग्यूमेंट बच्चों देखो क्या आता है हमारे पास अल्फ़ा माइनस पाई। तो देखो क्या हुआ माइनस टाइम ही तो हुआ, ठीक है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या आता है हमारा माइनस टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। ठीक है प्लस 2n पाई, ठीक है। मतलब हमें आंसर जो रखना है बेटा वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ना भी रखो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ बेटा जेड टू द पावर n अगर निकाल लो आप, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू द पावर n मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पावर है, उसका आप आर्ग्यूमेंट निकाल लो। तो आप क्या करोगे बेटा n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है, प्लस 2n पाई कर देंगे, ठीक है ना।
मतलब उसी हिसाब से अपन ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 पाई ऐड या 2 पाई सब्ट्रैक्ट, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, n कोई भी इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है। तो n कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, 0, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हमें आंसर जो रखना है बेटा वो -पाई से +पाई के बीच में रखना है, इसलिए, ठीक है। आंसर जो रखना है -पाई से प्लस, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 आएगा, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है, प्लस 2n पाई, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका एडिशन हो रहा है, ठीक है, तो हमें अगर उनका आर्ग्यूमेंट निकालना है तो अपना आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, लाइक दिस, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 जो होगा ये हो जाएगा बेटा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2n पाई, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार क्या हो जाएगा, माइनस टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, ठीक है। आर्ग्यूमेंट Z की पावर n क्या हो जाएगा, n टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस 2k पाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस टाइम Z क्या हो जाएगा, ये बताइए आप लोग। आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस टाइम Z, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस टाइम Z। सोचिए सोचिए सोचिए, एग्जांपल देता हूँ मैं। देखो अगर कोई क्वांटिटी है पॉजिटिव है सपोज, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करेगा, और नेगेटिव का निकालोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट लाई करेगा। तो ये एंगल अगर अल्फ़ा था तो ये एंगल क्या है हमारे पास, अल्फ़ा माइनस पाई है कि नहीं, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो अगर ये प्लस प्लस था और माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या आ गया हमारे पास, अल्फ़ा माइनस पाई आ गया, ठीक है। अब देखो तो ये अगर अल्फ़ा था तो इसका क्या है, अल्फ़ा माइनस पाई, ठीक है, पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया अपन ने। अब देखो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई नंबर पड़ा है, सपोज ये माइनस प्लस है और ये प्लस है, ठीक है, इसका आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा था बच्चों, हमारे पास आ रहा था पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अब इसका आपने माइनस किया है तो ये आएगा हमारे पास, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है हमारे पास, माइनस अल्फ़ा, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो बेटा इसके आर्ग्यूमेंट से, ठीक है ना, इसके आर्ग्यूमेंट को हमें पता है पाई माइनस अल्फ़ा है, लेकिन आउटपुट आया क्या हमारे पास, माइनस अल्फ़ा आया, ठीक है ना। तो अपन ने किया क्या, बेसिकली पाई ही तो ऐड किया, ठीक है ना, पाई ही तो ऐड किया। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z आ जाएगा बेटा पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, ठीक है। पाई माइनस, देखिए पाई माइनस अल्फ़ा था यहाँ पे, ये निकालना है तो पाई माइनस ये क्या आ गया, पाई माइनस अल्फ़ा, तो ये तो हो जाएगा प्लस अल्फ़ा, लफड़ा कर दिया यार कुछ। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस पाई करें अगर तो, हाँ ये सही है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस पाई, ठीक है बेटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा और ये निकाल लें अपन, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा माइनस पाई, ठीक है ना। तो ये हो गया अल्फ़ा माइनस पाई, ठीक है। ये अल्फ़ा था पहले क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड के लिए आ रहा था अल्फ़ा माइनस पाई। तो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस पाई, क्लियर है बेटा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस पाई, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास 5 बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। क्वेश्चन देखते, एक क्वेश्चन सिंपल सा देख लेते हैं बेटा, ठीक है। सपोज बच्चों हमारे पास एक सब फाइंड कह रहा, फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक है, 1 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा, इसका आर्ग्यूमेंट हमसे कह रहा है पता करो, ठीक है। तो बेटा देखो हमने क्या दिख रहा है, ये फोटो में दिख रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, ये हमने क्या पढ़ा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है, और प्लस का हमारे पास क्या आ रहा है 2n पाई
n बिलोंग्स टू इंटीजर, n की जगह हम कुछ भी डाल सकते हैं इंटीजर का, ठीक। फिर अब यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, ठीक है। तो z1 बोल दिया 1 प्लस आयोटा को, तो इसके लिए टेन अल्फ़ा क्या हुआ बेटा, देखो मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। टेन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 आ गई। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री, या बोलते हैं अपन π/4। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थीटा क्या आ गया π/4। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जो z1 आया ये क्या आ गया बेटा, π/4 आ गया, ठीक है। z2 क्या है बेटा, देखो √3 माइनस आयोटा, ठीक है। टेन अल्फ़ा निकाला अपन ने, क्या आएगा बेटा, मॉड ऑफ -1 अपॉन √3। टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 1 अपॉन √3। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 30 डिग्री। तो अल्फ़ा क्या आ गया π/6 रेडियन, ये आ गया बेटा हमारे पास, ठीक है। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, प्लस माइनस इज लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या हो जाता है हमारे पास, माइनस अल्फ़ा के बराबर हो जाता है। तो इसलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जो z2 आएगा क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ π/6, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो हमारे पास, तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, ठीक है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 माइनस आयोटा प्लस 2n पाई इफ़ नीड, ठीक है ना, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ प्लस आयोटा कितना है, 1 प्लस आयोटा का π/4 माइनस ऑफ माइनस π/6 प्लस 2k पाई। अब अपने को ये देखना है क्या ये आंसर हमारा -π से +π के बीच में आ रहा है, बस ये देखना है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका यूज़ है, अदरवाइज यूज़ नहीं है। तो ये क्या आ गया, π/4 प्लस π/6, तो ये हो गया 45 प्लस 30 75 आ गया। 75 बोले तो 5π/12, ठीक है ना। इसका अब यहाँ पे कोई यूज़ नहीं हुआ है ना, यहाँ पे अपन ने पुट क्या किया, k = 0। कोई भी अगर मान लो ये रेंज से बाहर हो जाता, पाई से बड़ा आ जाता, सपोज 7π/12 7π/6 आ जाता, तो अपन क्या करते हैं वहाँ पे n की जगह पे -1 रखते, ठीक है ना, ताकि वो हमारा रेंज में ही रहे, पाई माइनस पाई के बीच में ही, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आर्ग्यूमेंट इज़ क्लियर, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस करिएगा आप एक्सरसाइज के जो पहले एग्जाम्पल दिए हों, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे।